और एक बात बताऊं आपको, बहुत गोपनीय बात है। भगवत प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति कार्यरत होता है तो सिद्धियां आती हैं सामने, और वो सिद्धियां रूप बना करके उसको आकर्षित करती हैं कि हम तुम्हारी भजन निष्ठा आदि से बहुत प्रसन्न हैं, तुम चाहो तो हमको स्वीकार कर लो। व्यक्ति पूछता है आपको प्राप्त करने से क्या होगा, तो सिद्धियां बताती हैं, बोले हम तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो तुमको दूर दराज में क्या चल रहा है पता चल जाएगा, तुम किसी के भी अंदर की बात जान सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहोगे वो सामने प्रकट करके खा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, बिना विमान के तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं सामने। और व्यक्ति अगर उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है तो एक प्रकार का लोभ ठाकुर जी देते हैं। सिद्धि स्वीकार करते ही फिर ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब इन्हीं के पास रहो। लेकिन आप कहेंगे महाराज जी तो फिर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी को सिद्धियां भी हैं और ठाकुर जी भी हैं, वहां कैसे? बात ऐसी है कि अगर आपने ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार किया तो ठाकुर जी चले जाएंगे, लेकिन सिद्धियों को स्वीकार ना करके ठाकुर जी की प्रतीक्षा की तो ठाकुर जी जब मिलेंगे तब सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अब बात दो है, जो ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना करता है, पर ठाकुर जी प्राप्त हो जाने के बाद में सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना नहीं करता। आपको क्या लगता है हमारे ब्रज के कई बड़े बड़े संत जिनको आप जानते भी हैं, क्या उन पर सिद्धि नहीं है? बड़ी बड़ी सिद्धियां, पर वे उन सिद्धियों का प्रयोग प्रचार और प्रसिद्धि के लिए करते ही नहीं है। उनकी सिद्धि केवल और केवल इतनी है कि वो आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि आपको क्या समाधान चाहिए, और उस समाधान को वो एक प्रवचन की भूमिका में आपको बता देंगे, आपको समाधान मिल जाएगा। अरे ये तो हमारे मन की बात, हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो संशय था वो बता दिया इन्होंने। वास्तविकता ये है कि वो सिद्धि जो है वो स्वयं को छुपा करके रखती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति है चित्त में। इसलिए हमारी प्रार्थना कभी अगर सिद्धियां सन्मुख प्रकट हो जाएं, अब वैसे तो बहुत लंबी यात्रा है सिद्धियों तक पहुंचने की भी, भगवत प्राप्ति में जब आप जाओगे तो बीच में बहुत लोभ आएंगे आपके जीवन में, उन लोभों को स्वीकार मत करना, उनके आगे हाथ जोड़ देना। हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं, सिद्धियों आप भी कृपा करके ठाकुर जी का दर्शन करा दो, भगवत दर्शन को मत त्यागिएगा।